ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ और उसके बाद पहली बार अली खamenei साहब वो सामने आए और उनके सामने आने के बाद इस वक्त ईरान के लोगों में जोश हाई है। अब अली खamenei ने जो बातें रखी हैं उससे क्या संदेश ईरान के लोगों के सामने जा रहा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ हैं। मयंक, बड़ी बात है, युद्ध जिस तरह से जबरदस्त तरीके से हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ और अब सुप्रीम लीडर अली खamenei का इस तरह से लोगों के बीच में आना, अपनी बात रखना, किस तरह के संदेश? देखिए, ना सिर्फ ईरान में, इस समय पूरे दुनिया में सिर्फ एक चीज़ की चर्चा है कि जिस तरह से सुप्रीम लीडर अली खamenei साहब सबके सामने उन्होंने अपना पब्लिक अपीयरेंस किया। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में ही कहा था, आपको याद होगा कि आशूरा जो 10th डे होता है मुहर्रम का, हमने कहा था कि आशूरा के दिन आप देखिएगा कि अली खamenei साहब ज़रूर बाहर आएंगे और अपना संदेश जो है वो पूरे ईरान को और पूरी दुनिया को देंगे। और देखिए, बात एकदम सटीक साबित हुई, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और देखिए, जब उनका आपने अगर वो वीडियो देखे हो तो जब अली खamenei साहब उस रूम में एक कमरा है जिसमें वो बाहर आते जब दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ब्लैक कलर की जो है वो ड्रेस पहनी हुई है और उसकी बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। जिस तरह का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर था, एक गंभीर मैच्योर्ड भाव थे उनके चेहरे पे, ही वॉज वेरी काम एंड कूल कंपोज्ड। तो एक प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि इतना सब हमले हुए ईरान पे, लेकिन उसके बाद भी ईरान मजबूती से खड़ा हुआ है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था आशूरा के मौके पर, ये तेहरान की इमाम खोमैनी मस्जिद जो है वहाँ पे ये कार्यक्रम था और इसके दौरान जो है अली खamenei साहब जो है ये आते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही ये इनकी ये अंदर आए हैं, उसके बाद वहाँ जो मौजूद लोग थे उनका जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो देखते बनते थे। मतलब कुछ लोग तो उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए और कुछ लोग जो है वो नारे लगाने लगे उनको देख के कि लब्बैक या हुसैन के जो है वो नारे लगने लगे और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। और ये खासकर इस युद्ध के बाद जिस तरह से सवाल उठे, कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या अली खamenei साहब का स्वास्थ्य ठीक है, क्या वो ठीक है या नहीं। पहले ही आने वाले थे शायद। उसके बाद उनका जो ये अपीयरेंस था, इसने कल पूरे ईरान में जो है वो एक नया उत्साह, एक नया जोश भर दिया है। और देखिए, पूरे ईरान में जो है कल ईरान के टीवी पे जैसे ही ये इसका प्रसारण हुआ, टेलीकास्ट हुआ ये पूरा उनका अपीयरेंस जो था, उसके बाद ईरान में सब तरफ एक बात कही जाने लगी कि भाई हमारे खून की एक एक बूंद आपके लिए है। ये एक नारा था जो कल पूरे ईरान में सब तरफ सुनाई दिया कि भाई हमारे लहू की एक एक बूंद, खून की एक एक बूंद जो है वो खamenei साहब के लिए है। तो जबरदस्त समर्थन जो है वो उनके लिए दिखाई दिया। उसके बाद देखिए, इनका जो ये अपीयरेंस था, इसने कई बड़े संदेश दिए। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई संदेश नहीं दिया, लेकिन उनके इस अपीयरेंस से कई सारे संदेश चले गए। पहली बात तो वो कल बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट नजर आए। वो खामोश थे, लेकिन आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए, वो इतने ज़्यादा रौब के साथ थे, ज़्यादा प्रभाव था, वो इतने ज़्यादा कंपोज थे कि उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया पूरे ईरान को कि ईरान पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये संदेश दिया कि ईरान अब भी स्थिर है, इतने अटैक्स होने के बाद भी ईरान जो है वो स्टेबल है और अपनी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने तीसरा बड़ा संदेश था कि ईरान का कोई न्यूक्लियर कार्यक्रम नहीं रुका है, ईरान का कोई मिसाइल कार्यक्रम नहीं रुका है, ईरान में जो चीज़ें हो रही थी वो वैसे ही उसी तरह से अब आगे बढ़ गई हैं। ये तीसरा संदेश जो था वो उनके अपीयरेंस से गया। इसके अलावा विरोधियों को भी उन्होंने संदेश दिया। देखिए, कई ईरान में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनका विरोध कर रहे थे, या दुनिया में भी जो उनका विरोध कर रहे थे, उन सबको उन्होंने एक जबरदस्त संदेश दिया है कि ईरान जो है वो किसी कीमत पे झुकेगा नहीं। इसके अलावा देखिए, एक और सवाल था बड़ा कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से अली खamenei साहब को लेके तमाम बातें कही गई। पहले कहा गया कि हम उनको निशाना बना सकते हैं, फिर कहा गया हमें पता है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, इस तरह की बातें की गई। तो तमाम सवाल, सुप्रीम लीडर पे जो सवाल उठ रहे थे वो
ईरान के लोगों को कतई पसंद नहीं आया। और ना सिर्फ ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है अली खामेनेई साहब की, एक शिया मुसलमानों का, और ना सिर्फ शिया बल्कि कई अलग अलग सेक्ट के मुस्लिम्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इनको सुप्रीम लीडर मानते हैं। तो उनको ये बात कतई पसंद नहीं आ रही थी कि सुप्रीम लीडर के ऊपर सवाल उठाए जाएं। तो इसलिए कल का ये मूवमेंट जो था ये एक बड़ा भावुक, एक इमोशनल मूवमेंट था सबके लिए। और ऐसा लग रहा था मानो कि उनके अपीयरेंस से पूरा ईरान ये कह रहा हो कि हमारी जीत हो गई है। ये संदेश जा रहा था उनके अपीयरेंस से कल ईरान में। और देखिए जब ये आए जिस सभा में, मस्जिद में जहाँ सभा हो रही थी, ये हालांकि मुहर्रम का मौका है तो ये मातम का मौका था, लेकिन उसके बाद जब ये सामने आए, देखिए वहाँ पे एक आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक छोटा सा बच्चा कोई उसको अपनी शोल्डर पे, कंधे पे उठाए हुए है और वो जो है सुप्रीम लीडर को देख के खुश हो रहा है। आप इससे अंदाज लगाइए ईरान का जो बच्चा है वो अली खामेनेई साहब के साथ कल खड़ा दिखाई दिया। इसके साथ ही एक बड़ा संदेश उनके अपीयरेंस से, ये तो संदेश वो हैं जो उन्होंने बिना बोले ही दे दिया कि भाई ईरान जो है वो किसी कीमत पे ना सरेंडर करने वाला है, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी तरह का समझौता होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रहेगा। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी युद्ध के दौरान जो उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, हाँ, तब उसमें तो उन्होंने क्लियर था। साफ तौर से एक संदेश दे दिया था। अभी बहुत सारी बातें आ रही थी मुहर्रम के मौके पर, हर 9वें दिन कहते हैं कि हर बार की तरह 9वें दिन उनको आना था, नहीं आए तो लोगों में मायूसी थी। लेकिन जब उनको देखा, जो इमोशंस की बात आप कर रहे हैं कि लोगों के आंखों, तो कहीं ना कहीं जोश भरने का काम है। और अगर अपने नेता को इतने अपने सामने देखते हैं तो एक तरह से कह लीजिए कि बाकियों के लिए भी संदेश है और एक जान फूंकने के बराबर है। तो वही जेस्चर, वही तमाम बातें अली खामेनेई ने अपने लोगों पर एक तरह से संदेश देने की कोशिश की बाहर से। देखिए इसमें जो है एक बड़ी बात ये भी है कि इसमें उन्होंने अपना मैसेज तो दिया ही, इसके साथ ही जो है देखिए एक और बड़ा वो था मोमेंट, वहाँ पे शायद कोई मौजूद था शख्स, उसको उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शायद कुछ गाने की कुछ पंक्तियाँ गाने के लिए कहा, जैसा हम समझ पाए उसको देख के। उसका मतलब था कि मेरी रूह और दिल में हमेशा ईरान रहेगा। ये शायद वहाँ का हम एग्जैक्ट हमें नहीं पता, शायद वहाँ का कोई गाना है, एक ये सॉन्ग की एक लाइन है कि यू विल रिमेन इन माई सोल एंड माई हार्ट ओ माई होमलैंड। मतलब ईरान जो है वो हमेशा मेरे दिल में और मेरी रूह में हमेशा ईरान रहेगा। इस तरह की पंक्तियां उस प्रेजेंस में जो है बोली गई। तो ये भी एक बड़ा मैसेज था, ये ईरान के लोगों को ये मैसेज था कि अपने होमलैंड से, जो आपका देश है, उससे जो है आपका प्यार सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपने देश को सबसे आगे रखा, ये मैसेज भी गया। हालात हैं उसमें इस तरह के गाने जोश भरने का भी काम करते हैं। और जिस तरह के गाने आप कह रहे हैं या जिस तरह की बातें वहाँ पर देखिए ये हाँ ये है, इसके अलावा जो है दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी इसको एनालाइज कर रहे हैं। आप देखिए वॉशिंगटन से लेके, इजराइल से लेके, यूरोप से लेके, अगर आप सोशल मीडिया सर्च करें तो कई एक्सपर्ट्स ने भी अपने राय रखी है। जैसे एक एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि जो ये खामेनेई साहब के अपीयरेंस को लेके कह रहे हैं कि इट विल ऑल्सो अलाउ द रिजिम टू पुश इट्स नैरेटिव दैट नीदर वॉशिंगटन नॉर तेल अवीव हैज बीन टू डिसमेंटल द इस्लामिक रिपब्लिक्स रूल। देखिए इनके प्रेजेंस से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन्होंने संदेश दे दिया कि अमेरिका और इजराइल कितनी कोशिश कर लें लेकिन वो ईरान को जो है वो कमजोर नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का संदेश जो है वो इनके अपीयरेंस से चला गया है। और आप देखिए भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़े वर्ग ने जो है खामेनेई साहब के सामने आने का स्वागत किया है। बिल्कुल, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अली खामेनेई के इस तरह से सामने आने को लेकर उनका स्वागत किया गया और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है अली खामेनेई साहब की तरफ से कि देखिए हम जहां थे वहीं हैं, डटे रहेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। और इससे ईरान के लोगों में जोश भी दिखाई दे रहा है।